नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहते हैं। आज के दिन भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों ने योगाभ्यास किया। इसी तरह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में योगाभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि तनाव और जीवन शैली से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए योग को जन आंदोलन में बदलना वक्त की जरूरत है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गेटवे ऑफ इंडिया, राज्य सचिवालय और विधान भवन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह बड़े गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास ही मूल मंत्र है। योग बदलती जीवन शैली और तनाव से निपटने के लिए आवश्यक है, इसलिए योगाभ्यास को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बुधवार की सुबह राज्य भर में योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में एक साथ तकरीबन 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस विधान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और नागरिकों से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपना अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 27 सितंबर साल 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। तो आज भारत ने पूरे विश्व को योग दिया है और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के फलीभूत तमाम देशवासी योग को अपना रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग को लेकर भारत का डंका बज रहा है। तो ये अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। इसके साथ साथ मंच पर योगाभ्यास किया जा रहा है और योग दिवस के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गेटवे ऑफ इंडिया पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो योग दिवस के मौके पर हुई है और आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। उसकी वानगी भर है कि बड़ी संख्या में लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में उन्होंने योगाभ्यास किया। 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाया जाता है और उसका 9वां साल आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। मुझे इस बात की और हमें सभी को खुशी है, बड़ी खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अभी पीयूष जी ने कहा है कि वहाँ वो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी पहली बार योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। ये हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। 9 वर्षापूर्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस सुरू केला, संयुक्त राष्ट्र संघाने त्याचा स्वीकार केला आणि देश हा आपला देणारा आणि म्हणून आरोग्याची गुरुकिल्ली देखील आपल्या देशाने पूर्ण जगभराला दिली, हे देखील या ठिकाणी अतिशय आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे। आणि मी आपल्याला एवढं सांगेन की आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये, स्ट्रेसफुल लाईफमध्ये योग ही काळाची गरज आहे, समाजाची गरज है। आज येताना अभी यहाँ से मैं मरीन ड्राइव से आ रहा था, सभी लोग योग कर रहे हैं। अभी सब जगह पे ये एक चळवळ झालेली आहे योग म्हणजे, आणि म्हणून मगाशी पीयूषजीने आपला अनुभव सांगितला। मोदीजी कसे प्रत्येक आपल्या माणसाचं काळजी घेतात, जसं आपलं G20चं ब्रीद वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, सर्व पृथ्वी, सर्व परिवार, सर्व जग आपलं परिवार आहे। म्हणून आदरणीय मोदी साहेब देखील
पूर्ण देशवासियांना आपला परिवार मानतात आणि म्हणूनच आज योग दिनामध्ये सगळेच आपण सामील झालो। पांडुरंग कदम मुझे बता रहे थे, बोले इनको पोपटराव कदम, उनको थ्रोट कैंसर था, योग के माध्यम से थ्रोट कैंसर गायब हो गया। ऐसे कई असाध्य लोग बाबा रामदेव जी के केले ना वो बराबर है। हाँ, मुंबई के पतंजलि के अध्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है। योग में कितनी ताकत है, क्षमता है। सब लोग कॉशियस हुए हैं अपने हेल्थ को लेके, सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम को घूमते, और सभी लोग अभी ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में योग की आवश्यकता है। इसलिए मैं बहुत ही सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। पीयूष जी, आज हमारे सरकार ने आज के दिन पूरे 35 लाख लोग एक ही बार योगा करने की नियोजन हम लोगों ने किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी ये देन है कि 9 साल पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की, आज पूरी दुनिया ने इसका स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज बड़े गर्व का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में योग डे सेलिब्रेशंस को लीड करेंगे। स्वयं उनके वहां जाने से जो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो भी बढ़ेगा, और ये दर्शाता है भारत के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव, भारत की बढ़ती हुई ताकत। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेट विजिट पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर भारतवासी को गौरवान्वित करेंगे। 2 बार, इस बार दूसरी बार वो यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, अपना संबोधन देंगे यूएस कांग्रेस में, उनके पार्लियामेंट में, संसद में। और मैं समझता हूँ ये रेयर ऑनर है, बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य मिला है। माननीय नेल्सन मंडेला जी ने पहले 2 बार कांग्रेस को एड्रेस किया था। विंस्टन चर्चिल जो यूके के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने यूएस कांग्रेस को 2 बार संबोधन दिया था। ऐसे बड़े गिने चुने ओकेजन्स हैं, और मैं समझता हूँ भारत के लोगों के लिए, हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री 9 वर्ष तक, जिन्होंने बिना कोई विराम के दिन और रात एक करके 24 घंटे देश की सेवा की, हर देशवासी की सेवा की, हर गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को अपने मंत्र बनाते हुए इस देश को ताकत दी। और आज अमृतकाल में प्रवेश करते हुए हम सभी कर्तव्य भावना से भारत माँ को एक विकसित, एक समृद्ध देश बनाने के लिए निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं।